गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज की क्लास में। और आज हम करेंगे प्रश्नावली 2.2 क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एवं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो चलिए पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है दो संख्याओं का योग 95 है। ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि दो संख्याएं हैं, उनका योग मतलब सम कितना है, 95 है। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो दोनों संख्याओं को ज्ञात करो। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, ठीक है, यानी कि दूसरी से कितनी अधिक है, पहली वाली संख्या 15 अधिक है। इसका मतलब किस पे निर्भर कर रही हो, पहली वाली संख्या किस पे निर्भर कर रही है, ये चेक करना है किस पे निर्भर कर रही है, दूसरी संख्या पर, क्योंकि दूसरी से 15 अधिक है। तो हम पहले ये लिखेंगे कि माना दूसरी संख्या कितनी है, x है, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि संख्या क्या क्या है। ठीक है, वही तो हमें निकालनी है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं हल में लिखूंगा प्यारे बच्चों, माना दूसरी संख्या मैंने क्या मान ली, x मान ली। क्या मान ली, x मान ली। तो यहां पे बोल रहा है कि दूसरी संख्या से कितना अधिक है, पहली संख्या 15 अधिक है। इसका मतलब पहली संख्या क्या होगी, तो लिखेंगे यहाँ पे तब पहली संख्या प्रश्नानुसार पहली संख्या कितनी होगी, दूसरी संख्या से 15 अधिक, यानी कि जितनी दूसरी संख्या थी उसमें आपने 15 को जोड़ देना है। क्यों, क्योंकि 15 अधिक, अगर बोलता 15 कम तो माइनस कर लेते। ठीक है, बात समझ में आई। यहाँ पे बोल रहा है कि दूसरी से 15 अधिक है। कौन 15 अधिक है, पहली संख्या। ठीक है, तो पहली संख्या कितनी है, x है, तो इसका मतलब दूसरी संख्या क्या होगी, x + 15 होगी। सबसे पहले आपको ये समझ में आया। अब देखिए प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का योग 95, यानी कि इस संख्या का, पहली संख्या का और दूसरी संख्या का योग कितना, 95। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का योग 95, यानी कि x प्लस पहली संख्या x + 15 धन दूसरी संख्या क्या है, x है। कितना है उनका जोड़ के कितना आ रहा, बोला 95 आ रहा है। कितना आ रहा है, 95। इससे हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। जब x का मान प्यारे बच्चों निकल जाएगा तो वही संख्या होगी हमारी, दूसरी संख्या निकल जाएगी x, और फिर उसमें x में 15 जोड़ेंगे तो आपकी पहली संख्या भी निकल जाएगी। तो आराम से करेंगे फटाफट से। x + x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, 2x + 15 बराबर 95। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x। अब देखो मैंने आपको बताया है कि हमें जब x का मान निकालना है तो x वाले को एक साइड रखेंगे इक्वल के, और ये जो आपके पास अचर राशियां हैं, 95 भी अचर है और 15 भी अचर है। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यूज, उनको हम पक्षांतर करेंगे, शिफ्ट करेंगे इक्वल के इस साइड, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 95 - 15। बात समझ में आई। अब देखिए यहाँ पे बचेगा आपका 2x बराबर 95 में से 15 गया तो क्या होगा, 5 में से 5 गया तो आपका 0 हुआ, 9 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 9 में से 1 8, यानी 80। अब आपको निकालना है कि x का मान निकालना है। तो ये दो गुणा में है तो कहाँ चले जाएगा, भाग में। ठीक है, जो गुणा में होता है वो भाग में जाता है, जो प्लस में होता है वो माइनस में जाता है। ये आपको पहले ही बता रखा है मैंने। तो 80 बटे कितना हो जाएगा, 2। तो इसको काटेंगे आप तो ये हो जाएगा आपका 40। यानी कि प्यारे बच्चों x का मान आ गया आपका 40। यानी कि आपकी जो पहली संख्या है वो अब कैसे निकलेगी, x + 15 करके, क्योंकि ये पहली संख्या यही थी आपके पास, x + 15। तो इसका मतलब x का मान आया आपका 40 धन 15 इसमें जोड़ दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा 55। इसका मतलब आपका जो पहली संख्या है वो है 55 और दूसरी संख्या थी आपकी x, वो निकला आपका 40। यही तो बोल रहा आपसे कि दोनों संख्याएं ज्ञात करो। तो आपकी दोनों संख्याएं, एक निकली आपकी 40 और दूसरी निकली आपकी 55। ये यूं कह लीजिए कि पहली संख्या 55 है, दूसरी संख्या क्या है, 40 है। आप इसमें अपना क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि मेरा क्वेश्चन सही है कि गलत, क्योंकि दोनों संख्याओं के कितना है, 95 है। तो आप 55 दोनों संख्याओं को जोड़ सकते हैं, 55 और 40 को, तो आपको मिल जाएगा 95। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है प्यारे बच्चों यहाँ पे कि दो संख्याओं का अनुपात या दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है। ठीक है, दो संख्या है, उनका अनुपात कितना है, 5:3 है। यदि उनकी अंतर 18 है, ठीक है, यानी संख्याओं का अंतर कितना है, 18 है, तो संख्याएं ज्ञात करो। तो देखो जब कभी भी दो संख्याएं अनुपात में दी होती है तो पहले हम अनुपात को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, यानी कि उनको अलग अलग रूप में लिखेंगे कि पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है। तो क्या होगा, चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हल में लिखेंगे हम कि संख्याओं का अनुपात, आपको क्या दिया है, संख्याओं का अनुपात, आपको संख्याओं का अनुपात दिया है, कितना दिया है, 5:3। तो पहली संख्या क्या होगी,
कभी भी जब अनुपात में दी रहती संख्याएं तो पहली संख्या हम जब लिखेंगे तो पहली संख्या बराबर होगा आपका जो आपको दिख रहा है पहला जो टर्म है, ठीक है, जो पहली संख्या है 5, उसके साथ आप x लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि अभी अनुपात का जो चिन्ह है वो हट जाएगा, ठीक है। तो पहली संख्या हो जाएगी 5x, मतलब यहाँ पे अगर 6 होता तो 6x लिखता, यहाँ पे 3 होता तो 3x लिखता। तो पहली संख्या जो पहला है वो आ जाएगा, यानी कि 5x। दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी, दूसरे नंबर पे क्या है 3 है, तो दूसरी संख्या होगी आपकी 3x। x मैंने यहाँ पे लगा लिया, ठीक है, समझ में बात आई। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि उनका अंतर कितना है 18, तो उनका अंतर कितना है भाई, अंतर निकाल लीजिए आप। अंतर कितना है भाई 18, तो अंतर क्या होगा, यानी कि इसमें से ये गया, यानी कि 5x, अंतर माने घटाना, 5x माइनस 3x बराबर कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ पे 5x में से 3x गया तो ये हो जाएगा आपका 2x बराबर 18। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 18/2, तो ये कटेगा 9 बार, ठीक है। तो x का मान आ जाएगा आपका 9, ठीक है। अब x का मान आ गया 9, तो यहाँ पे पहली संख्या निकाल लीजिए। फर्स्ट नंबर पहली संख्या थी आपके पास 5x, यानी कि 5 गुणा x का मान रख लीजिए 9, 9 पंजे 45। और दूसरी संख्या आपके पास आ जाएगी 3x, तो 3 गुणा x का मान है 9, यानी कि 27। तो आपके पास यही आपका उत्तर हो जाएगा। पहली संख्या और दूसरी संख्या हमने निकाल दी, यानी कि जो संख्याएं थी हमने निकाल दी, पहली और दूसरी नहीं। इसमें तो हमने क्या मान रखा था कि पहली संख्या 5x, दूसरी संख्या 3x। तो पहली संख्या दूसरी संख्या भी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि आपका जो संख्या है वो आपके पास यही रिजल्ट आपका आएगा। चलिए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 है आपके पास 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 3 लगातार पूर्णांक, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, हमें मानना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा, तो लिखेंगे यहाँ पे हल माना 3 लगातार पूर्णांक क्या होंगे, एक को मान लीजिए आप x, दूसरे को मान लीजिए आप लगातार है तो एक एक जोड़ लीजिए x, x + 1, और तीसरे को मान लीजिए आप x + 2। क्यों? क्योंकि x एक तो x हुआ, एक x + 1 हुआ, एक जोड़ा, फिर इसमें भी एक और जोड़ा तो x + 2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर बोलता कि 4, तो आप क्या मानते हैं, एक x मानते, x + 1 मानते, x + 2 मानते, x + 3 मानते, ठीक है। ऐसे अगर 5 बोलता तो ऐसे चलता हूँ x, x + 1, x + 2, x + 3, x + 4। अब इनका योग बोल रहा है, योग मतलब सबको जोड़ दीजिए, तो योग प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा भाई, प्रश्नानुसार उनका योग कितना है 51 है, यानी कि सबको जोड़ दीजिए आप, x को, x + 1 को, x + 2 को जोड़ दीजिए, तो कितना आएगा जोड़ के 51 आएगा, ठीक है। जोड़ने पे आपको क्या मिलेगा, कितने x है यहाँ पे, 1 2 3, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3x + 2 और 1 3। अब मैंने आपको बोल रखा है कि चर राशि एक तरफ, अचर एक तरफ, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 51 है, ये अचर है, 3 भी अचर है, तो 3 किधर चले जाएगा, ये प्लस है तो माइनस इधर चले जाएगा, पक्षांतर हम उसको कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 48, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पे हमें x का मान निकालना है, तो x बराबर हो जाएगा 48, और ये 3 गुणा में है तो किस में चले जाएगा, भाग में, ठीक है, समझ में बात आई। तो यहाँ पे आप इसको काटेंगे तो कितना होगा, 3 एकम 3, 3 छके 18, तो x का मान आ गया आपका 16, ठीक है। अब आपको निकालना क्या था, 3 लगातार पूर्णांक निकालने थे, तो पहला तो x ही है, तो x का मान तो आपके पास आ गया, पहला है आपके पास 16 आया, दूसरा आ जाएगा आपके पास 16 + 1 यानी कि 17, तीसरा आ जाएगा आपके पास x + 2 यानी कि 16 + 2 यानी कि 18। तो आपने देखा कि आपके पास जो लगातार जो हमें पूर्णांक निकालने थे वो क्या निकले, 16 17 18। आप यहाँ पर प्रश्न को चेक भी कर सकते हैं कि मैंने गलत किया है कि सही किया, आप इनको जोड़ के देखेंगे 16 17 18 को, तो आपको 51 मिलेगा, यही आपका उत्तर होगा। थैंक यू सो मच।